अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। नाज़रीन किन खबरों और चीज़ों के साथ मैं आपका होस्ट अब्दुल वार सिद्दीकी और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान एक मरतबा फिर इंडिया से मैच हार चुका है। सुपर फोर मरहले के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच हुआ जो कि पाकिस्तान हार चुका है। इंडिया ने टॉस जीत करके बॉलिंग का फैसला किया और पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू में बहुत ही अच्छी की। सैयद फरहान फ़खर जमान ने अच्छी बैटिंग की और फिर फ़खर जमान का गलत आउट दिया थर्ड अंपायर ने, तो वो बहुत ही गलत आउट दिया गया जिसकी वजह से फ़खर जमान फिर पहले ने वापस लौट गए और उसकी जगह फिर सैम अयूब आए। वो भी कुछ इतना ज़्यादा स्कोर नहीं बना सके, 20-25 स्कोर उन्होंने बनाया। सैयद फरहान ने जिस तरह से लिटरेशन की है ना, मैं कहता हूँ उसकी बुमराह की, मैं कहता हूँ कमाल की है। बहुत उसको मारा है बुमराह को सैयद फरहान ने। और इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 10 ओवरों के अंदर 96 रन बना लिए थे और मैं कहता हूँ ये बहुत ज्यादा अच्छा खेला था पाकिस्तान ने। लेकिन 10 ओवरों के बाद पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेली। वही सैयद फरहान जो तेज खेल रहा था फिर वही स्लो खेलने लग गया और उसके बाद फिर सैम अयूब आउट हुआ। तो सैम अयूब के आउट होने के बाद मोहम्मद नवाज आ गया, मोहम्मद हुसैन तलत आ गया। हुसैन तलत ने भी कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई। फिर मोहम्मद नवाज आ गया, मोहम्मद नवाज में टुक टुक शुरू कर दी, रोकना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद सलमान अली आगा आ गया। हालांकि हक नहीं बनता था आगा आने का, 4 से 5 ओवर बचे हुए थे, हक बनता था मोहम्मद हारिस को भेजता, लेकिन आगा साहब खुद आ गए। और मोहम्मद हारिस नहीं आया। इतना डरपोक बंदा मोहम्मद हारिस कि यार मैं फिर आउट हो गया तो फिर जनाब मेरी क्या इज्जत रह जाए, कहेंगे आज फिर 0 पे आउट हो गए, 1-2 पे आउट हो गया। मोहम्मद हारिस बैटिंग पर ही नहीं आया यार, और यहाँ वो आया नहीं है, इन्होंने नहीं भेजा, लेकिन हक बनता था, वो आता तेज खेलता है, आखिरी ओवर में उसने स्कोर बनाना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। या मोहम्मद हारिस को नहीं भेजना था तो फिर ये उसे फहीम अशरफ को भेज देते, लेकिन उन्होंने फहीम अशरफ को भी एंड में लेकर 6-7 बालें खेली हैं उसने, और अच्छा बड़ा 250 के स्ट्राइक रेट से वो बंदा खेला है, 20-25 स्कोर उस बंदे ने बनाया। खैर, इस तरह पाकिस्तान की टीम ने 172 रन का टारगेट दिया है इंडिया की टीम को। लेकिन यार मैं कहता हूँ कि इंडिया की टीम ने जिस तरह खेलना शुरू किया, अभिषेक शर्मा ने, शुभमन गिल ने, अभिषेक शर्मा ने जो मारा, शहनशाह अफरीदी को, अबरार अहमद को, सैम अयूब को, मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा उस बंदे ने मारा और उस बंदे ने मैच का पास से पलट के रख दिया। मुझे तो लगा था 12-13 ओवर में स्कोर अप हो जाएगा, लेकिन फिर पाकिस्तान की बॉलर ने कम बैक किया, फहीम अशरफ जिसने अच्छी बॉलिंग करवाई। और फिर उसके बाद दूसरे ने हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई। और इस तरह इंडिया की जो टीम है उन्होंने 18.5 बॉलों पर उसने स्कोर अप किया, जाकर के 7 बालें रहती थी अभी। लेकिन मैच वन साइडेड ही रहा कि पहली बॉल से लगा था इंडिया अब जीत जाएगा ये मैच, जिस तरह इंडिया ने बैटिंग की थी। पाकिस्तान ने यहाँ पर 30 से 35 स्कोर कम बनाया। अगर वो जिस तरह पहले 10 ओवरों में तेज खेला वैसे खेलते रहते तो बेस्ट होना था, लेकिन मैं यहाँ पर वही बात करूंगा कि बाबर आजम नहीं है तो इसलिए टीम के ये हालात हैं, रिजवान नहीं है इसलिए टीम के ये हालात हैं। जब तक अपने सीनियर्स को, अपने लेजेंड को कदर नहीं करोगे, उसको इज्जत नहीं दोगे तो यही हाल होगा। बाबर आजम वापस आएगा तो ही मसला हल होगा, वरना ये बैटिंग का मसला हल नहीं हो सकता। बाकी बॉलिंग अच्छी थी पाकिस्तान की तरफ, इब्रार और शहीन का दिन नहीं था, बाकी बॉलिंग तो अच्छी करवा रहे हैं। खैर इंशाल्लाह पाकिस्तान अगला मैच जीतेगा, लेकिन इंशाल्लाह बाबर आजम की वापसी के बाद, बाबर आजम बहुत जल्द वापसी कर रहा है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।